दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस कमेटी की बैठक जो कि 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी, यह बैठक पूरी तरह से पटरी से उतरती नजर आई। बैठक में कमेटी पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में थी। अनुशासन कमेटी के सदस्य तय ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या कार्रवाई की जाए, कार्यवाही की क्या सिफारिश की जाए। कमेटी के रवैये से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की यह अनुशासन कमेटी ना होकर बल्कि एक जांच कमेटी है, जो कि सिर्फ एक मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के 5 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी और अब इस पूरे मामले पर मंथन करने के लिए एक कांग्रेस की ओर से अनुशासन कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी जांच कर रही है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए। अनुशासन कमेटी से उम्मीद की जा रही थी कि वह अपनी ठोस व कठोर सिफारिश करेगी और इतना ही नहीं, कमेटी यह निर्णय देगी कि इन बागी विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ताकि यह निर्णय एक नजीर बने। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस पूरी बैठक में 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में जो बैठक हुई, अनुशासन कमेटी इस पूरी बैठक में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पाई जिससे यह लगे कि अनुशासन कमेटी इस मामले को लेकर वास्तव में गंभीर है। ऐसा लग रहा था अनुशासन कमेटी जांच करने की बजाय सिर्फ बयान दर्ज कर रही है और वह अपने निर्णयों के लिए या वह क्या करे और कैसे करे इसके लिए कहीं और देख रही है। और यही वह स्थिति थी जिससे यह महसूस हो रहा था कि यह कमेटी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे इस अनुशासन कमेटी को कोई और चला रहा है। अनुशासन कमेटी में चेयरमैन धर्मपाल मलिक को बनाया गया है। सदस्य सचिव के तौर पर रोहित जैन और सदस्य विधायक अकरम खान, पूर्व सांसद कलासो सैनी व अनिल धनतोड़ी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमेटी यह है और इस कमेटी को संचालित कहीं और से किया जा रहा है, यानी कि पर्दे के पीछे से इस कमेटी को भी संचालित करने की कोशिश हो रही है। और शायद यही वजह है कि कमेटी स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही। इससे साफ हो रहा है कि बागी विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इसे लेकर कांग्रेस की अनुशासन कमेटी पूरी तरह से असमंजस में बनी हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह भी है और वजह यह है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है और अब स्थिति यह है कि हर गुट का क्षत्रप अपने अपने बागी विधायक को बचाने की जुगाड़ में लगा हुआ है, बचाने की जुगत में लगा हुआ है और इसके लिए पूरी कोशिश, पूरी तैयारियां हो रही हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, इन बागी विधायकों में 2 विधायक सीधे सीधे कुमारी सैलजा खेमे के माने जा रहे हैं, जिसमें नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी और सढौरा की विधायक रेणु बाला है। यह दोनों कुमारी सैलजा गुट की मानी जा रही हैं और दूसरी बार विधायक बनकर हरियाणा विधानसभा में पहुंची हैं। बाकी के विधायकों का नाम हुड्डा खेमे से यदा कदा जुड़ता रहा है। अब चूंकि कांग्रेस के इन 2 सीनियर लीडर्स के समर्थक अब दांव पर लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें बचाने की जुगत और बचाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और इसके लिए ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि कार्रवाई हो ही ना, और यदि कार्रवाई हो भी तो इसकी आंच इतनी मध्यम हो, कार्रवाई इतनी सॉफ्ट हो कि विधायकों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसलिए इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है। मीटिंग के दौरान ही विधायक शैली चौधरी व रेणु बाला ने मिलकर कमेटी के सामने अपनी बात रखने का समय मांगा और बैठक में बकायदा से उन्हें समय दिया गया, उन्हें बुलाया गया और 10-10 मिनट तक दोनों विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी और यह संदेश देने की कोशिश की, यह दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को ही अपना मत दिया था, उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की। अब यदि इन दोनों विधायकों की बात पर यकीन कर लिया जाए तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोल रहे हैं? और वैसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि वह विरोधी खेमे के विधायकों को, विरोधी खेमे के मजबूत नेताओं को साइडलाइन करने के लिए कई बार इस तरह की कोशिश कर जाते हैं। किरण चौधरी के मामले में ऐसा हुआ था और किरण चौधरी के राज्यसभा चुनाव में जब किरण चौधरी पर क्रॉस वोट के आरोप लगे तो उनका पक्ष जाने बिना वे बार बार कहती रही कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी कि किरण चौधरी को कांग्रेस को अलविदा कहना ही पड़ गया था। इस तथ्य को शैली चौधरी और रेणु बाला जानती हैं। अब यहाँ पर 2 स्थितियां पैदा हो रही हैं। पहली स्थिति यह है कि क्या रेणु बाला और शैली चौधरी ऐसी परिस्थितियां पैदा करके, ऐसे तर्क देकर हुड्डा को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, और या फिर हुड्डा विरोधी खेमे को
विरोधी खेमे के विधायकों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुशासन कमेटी के सामने सवाल यह है कि वह आखिर कैसे तय करे कि आखिर सच कौन बोल रहा है, और यही वह स्थिति है जिससे पूरी अनुशासन कमेटी किसी भी अंतिम निर्णय में पहुंचने में खुद को विफल पा रही है। इधर रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने खुद को पाक साफ करार दिया है। उन्होंने लिखित में बताया कि वह कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, वह हुड्डा गुट से हैं, और क्रॉस वोटिंग का जब उन पर आरोप लगा था तो उनके नाम को कई दिनों तक छुपाकर रखा गया था। पार्टी के विधायकों का दबाव पड़ा, पार्टी के एक गुट का जब दबाव बढ़ा तब जरनैल सिंह का नाम भी पब्लिक डोमेन में आया, और यहीं से वह आरोप लगने शुरू हो गए थे कि क्या कांग्रेस में हुड्डा गुट एक बार फिर अपने विरोधी गुट को मात देने के लिए क्रॉस वोटिंग का सहारा ले रहा है, या फिर इस बार हुड्डा गुट ने पूरी ईमानदारी से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कराई है और शैलजा गुट के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह यक्ष प्रश्न अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को अंदर ही अंदर मथ रहा है। लेकिन इस सबके बीच दो विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सीधे सीधे चुनौती दे दी है, यानी कि चैलेंज कर दिया है, और इसमें पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हतीन के विधायक मोहम्मद इजराइल का नाम शामिल है। दोनों ने कांग्रेस की ओर से दिए गए शो कॉज नोटिस का जवाब तक नहीं दिया, और यहां तक कि उन्होंने बोल दिया कि उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने मन की आवाज को सुनते हुए क्रॉस वोटिंग की है। अब जिस तरह से इन दो विधायकों ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी है, इससे कांग्रेस के रणनीतिकारों में थिंक टैंक में छटपटाहट मची हुई है कि इस स्थिति से कैसे उभरा जाए और इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि इन्हें पार्टी से निकाला जाए तो इनका बीजेपी में जाने का अंदेशा है, और यदि पार्टी के साथ रखा जाए तो यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस अपने बागी विधायकों के सामने कमजोर साबित हो गई है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है, इतना सक्षम नहीं है पार्टी लाइन से अलग जाने वाले विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, और अनुशासन कमेटी पूरी तरह से अब फंसी हुई नजर आ रही है। होना तो यह चाहिए था, अनुशासन कमेटी अपनी सिफारिश के साथ अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजती और जिसमें बाकायदा से यह इंगित किया जाता कि इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन हुआ यह कि 4 अप्रैल को अनुशासन कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें सिर्फ स्थितियों का हवाला दिया, परिस्थितियों का हवाला दिया, तर्क और अब जवाबों को शामिल किया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यह क्यों किया गया, इस सवाल का आसान जवाब यह है कि गुटबाजी में बटी कांग्रेस के छत्रप यही चाह रहे थे। वह चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को एल्यूजन में रखा जाए, वह क्लियर पिक्चर न देख पाए, तभी तो हरियाणा कांग्रेस में क्षत्रपों की मनमानी चल सकती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। दिखाया तो यह जा रहा है कि आगामी कार्रवाई केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, लेकिन स्थिति इस तरह की पैदा की जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय ही न ले पाए, और यही वह स्थिति है जो प्रदेश में कांग्रेस को बेहद कमजोर कर रही है, जिससे पार्टी गौण और नेता महत्वपूर्ण हो रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इस बार भी ऐसा ही होगा। कम से कम 3 बागियों को बचाने की पटकथा तैयार हो चुकी है। उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन से इन पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। यूं भी क्रॉस वोट के बाद इन बागी विधायकों की जनता के बीच में इतनी फजीयत हो चुकी है कि आगे की राह इनके लिए काफी मुश्किल भरी है। लेकिन चूंकि क्रॉस वोट करने पर सीधे सीधे विधायकी नहीं जाती, इसलिए यह पार्टी में बने रह सकते हैं यदि इन्हें सस्पेंड किया जाए। इन बागी विधायकों को बचाने के लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, और सस्पेंशन के दौरान यदि कभी व्हीप की जरूरत पड़ी और पार्टी ने व्हीप जारी किया और तब यह बागी विधायक पार्टी लाइन से अलग गए, यानी कि इन्होंने व्हीप का उल्लंघन किया, तब इनकी विधायकी जा सकती है। और इसी संभावना के साथ इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हरियाणा कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन यह पूरी स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत ही हास्यास्पद है। भविष्य में क्या होगा यह किसे पता, लेकिन आज इन विधायकों ने जो किया इनकी इस कारगुजारी पर हरियाणा का हर मतदाता या हरियाणा का हर व्यक्ति कांग्रेस की ओर देख रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस भविष्य को ध्यान में रखकर या भविष्य में ऐसा करेंगे, इसे आधार बनाकर इन बागी विधायकों को मात्र सस्पेंड करके ही इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है
कि वह अपने बागी विधायकों के सामने नतमस्तक होने पर लाचार हो रही है। ऐसी क्या लाचारगी कांग्रेस के सामने है, यह तथ्य किसी की समझ में नहीं आ रहा। और इसके लिए बड़े मजेदार तर्क यह दिए जा रहे हैं कि यदि इन 5 विधायकों को कांग्रेस से निकाल दिया गया तो यह बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब यह भी है कि यूं भी यह कांग्रेस के साथ कहां है और विधानसभा में आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार लिया या ऐसा कौन सा काम किया जिससे बीजेपी को बैकफुट पर ला सके हो, या यह नजर आया हो कि इन विधायकों ने, इन 5 विधायकों ने किसी स्तर पर किसी मसले को इतने जोरदार तरीके से उठाया हो कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलता नजर आया हो। जब ना विधानसभा के अंदर और ना ही पब्लिक के अंदर इन नेताओं की कोई ऐसी कार्यप्रणाली है जिससे कांग्रेस को लाभ मिले, तो कांग्रेस आखिर इन 5 विधायकों का बोझ क्यों उठाना चाह रही है, और जिनके बारे में यह पता लग चुका है कि वह कांग्रेस के बागी हैं। और यह बात हम नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि विधायक दल के नेता हैं वह बोल रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व को यह मजबूर किया जा रहा है कि वह इन 5 विधायकों के खिलाफ कोई ठोस और कठोर कार्रवाई ना कर पाए। जो भी व्यक्ति इस तरह की कोशिश कर रहा है, जाहिर है वह कांग्रेस का भला नहीं चाह रहा, वह कांग्रेस का भला नहीं सोच रहा है। दरअसल वह पार्टी के अंदर इस परंपरा को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों को भी पार्टी में पद और प्रतिष्ठा मिलती है। जिस तरह से पूर्व में ऐसा होता रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहे कि इसी परंपरा को वह पार्टी के अंदर कायम करना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि ठोस व कठोर कार्रवाई आज हो जाती है तो पार्टी के रणनीतिकार स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसा हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज कभी नहीं चाहते। क्रॉस वोट पर भी वही खेल हो रहा है जो पूर्व में पार्टी लाइन से अलग जाने पर होता रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। इस तरह के वीडियो तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए आपसे यह पुरजोर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें ताकत मिलेगी, हम इसी तरह से मजबूत मुद्दे उठाते रहेंगे, इसी तरह से निष्पक्ष तौर पर समीक्षा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।